वीडियो उस उपलक्ष्य में है कि हमें अपने विचार प्रकटीकरण करना है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। विवेकानंद जी का जो मास चल रहा है, ये मास जो हम स्वामी विवेकानंद की ही स्मृति में बना रहे हैं पूरा मास, तो उस कड़ी में एक प्रतियोगिता है और उस प्रतियोगिता की कड़ी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी पे विचार प्रकटीकरण करना है। तो मैं वहां से अपनी बात शुरू करता हूँ कि विवेकानंद जी पे लिखा बहुत कुछ गया है। हर स्तर, हर आयु वर्ग की मानसिकता को दर्शाते हुए उनकी अलग अलग विचार हैं जो लिखे गए हैं, हमें पढ़ने को मिलते हैं। बोलने वाले बहुत हैं विवेकानंद जी के बारे में, पर हमें क्या करना है, मैं यहाँ से शुरू होना चाहता हूँ कि हमें विवेकानंद जी को जीने की जरूरत है। जो आज का परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य में विवेकानंद जी को जीने की जरूरत है। विवेकानंद जी का एक विचार है, वो कहते हैं कि आज के युग में जो धर्म है उसकी परिभाषा देते हैं। वो धर्म की परिभाषा देते हैं कि धर्म है निर्भयता, आत्मविश्वास धर्म है। तो ये चीज जीवन में ढालने की है। ऐसे ही वो कहते हैं कि खुद को कमजोर मत समझो। वो उनका एक विचार आता है कि वो युवाओं को कहते हैं कि युवा देश का मेरुदंड है, यानी स्पाइनल कॉर्ड है। यानी अगर युवा युवा मान लो बैठ गया किसी देश में, युवा शक्ति खराब हो गई किसी देश की, तो वो देश भी ज्यादा लंबे लंबे समय तक जिएगा नहीं। कभी कहते हैं, एक ऐसी उनका एक विचार है कि मेरे वीर वीर युवाओं, विश्वास रखो कि तुम्हारा जन्म एक विशेष कार्य की पूर्ति के लिए हुआ है। उनका एक विचार आता है कि नया भारत निकल पड़े, धोबी की दुकान से, नाई की दुकान से, इत्यादि इत्यादि ऐसे विचार आते हैं स्वामी स्वामी विवेकानंद के। अगर आप उनके जीवन को पढ़ेंगे तो एक स्तंभन महसूस होता है। और एक हमारे ही देश के एक बड़े नेता ने कहा था कि उनके जीवन को पढ़ने पर आपको बार बार ये लगता है कि कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। तो ये कैसे आता है? ये उन लोगों के जीवन को पढ़ने से आता है जिनके जीवन में सतत साधना रहती है। तो उनके जीवन को आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको ये लगेगा कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया जान रहे हैं। तो यही चीज स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में है। पर अब आते हैं कि विलक्षणता क्या है। विलक्षणता ये आती है कि महज 39 साल की उम्र का उन्होंने जीवन पाया और 39 साल में ऐसा कार्य कर दिया जो आगे आने वाले 39 सदियों तक याद रखा जाएगा। तो ये एक विलक्षणता है जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में आती है। और अगर हम और सूक्ष्मता से अध्ययन करें स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का, तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा सन्यासी जो सन्यासी अतिवाद में नहीं पड़ा। ये कुछ ऐसी बातें मैं बता रहा हूँ जो कि थोड़ा अलग स्तर की हैं, कि वो सन्यासी अतिवाद में नहीं पड़ा। आमतौर पे हम जितने भी कई बार सन्यासियों से मिलना होता है, तो वो एक तरह का सन्यासी अतिवाद उनके अंदर रहता है। अपने गुरु के प्रति अतिवाद, अपनी मठ के प्रति अतिवाद। पर स्वामी विवेकानंद जी उसमें से अलग थे। उनका किसी भी मठ, अपने मठ के प्रति, अपने गुरु के प्रति अतिवाद नहीं था। अगर अतिवाद होता तो वो रामकृष्ण परमहंस को भगवान बना देते, उन्होंने नहीं बनाया। ये उनके सन्यासी जीवन की विशेषता है। अब अगर मान लो, अगर मैं इसी चीज को अगर मैं उस संदर्भ में लिखूं कि वो प्रेरणा पुंज क्यों है, कि उन्होंने गुलाम भारत के अंदर ही, भारत जब गुलाम था तो विदेशों में भारत के अध्यात्म का डंका बजा दिया, इसलिए वो महान है और इसलिए ही उनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत में मैं कुछ अपनी अपनी ही कविता की कुछ पंक्तियां जो मैंने स्वामी विवेकानंद पे ही लिखी हैं, उनको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और बाकी मैं वीडियो मेरा बंद एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कि समझो, समझो विवेकानंद को, समझो माँ भारती के छंद को, समझो, समझो विवेकानंद को, समझो, समझो उस ऋषि ने जिसमें जिसने गौरव दिलाया था, समझो उस पुरुष को जिसने
भारत समाया था। वैसे ये कविता बहुत बड़ी है, अभी के लिए इतना ही। और बाकी आप सब भी मेरे इस विचार को सुनना और देखना कि आप आपके विचारों से कितना मेल खाते हैं। बाकी प्रथम द्वितीय तृतीय आने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। जय श्री राम।